वस्त्रोलॉजी पर संघी ज्ञान का प्रवचन करने के बाद उत्तराखंड के सीएम TSR2 यानी कि तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर एक बेतुका सा बयान दिया है, जिसे सुनकर आप अपना सिर पीट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम TSR2 यानी तीरथ सिंह रावत ने एक और बेतुका बयान दिया है, जिसके बाद आपका सिर भी चकराने लग जाएगा, क्योंकि उनका बयान ही ऐसा है। उन्होंने कहा, महाकुंभ के मेले की तुलना मरकज से ना करें। उसका कारण भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि मां गंगा की कृपा से कुंभ में नहीं फैलेगा कोरोना, मरकज से तुलना करना गलत। सीएम तीरथ सिंह रावत के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज में कोरोना इसलिए फैला चूंकि वहां बंद कमरे में एक साथ कई लोग रह रहे थे। वहीं हरिद्वार के बारे में वो कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ खुला खुला सा है, यहाँ पर सब कुछ खुले में हो रहा है, इसलिए कोरोना यहाँ नहीं फैलेगा। क्या आपको लग रहा है कि इस कारण में बहुत दम है? दरअसल इनका बयान ही बेतुका है, लेकिन ये है कि मानते नहीं। अपने संघी ज्ञान का खुलेआम प्रदर्शन करके खुलेआम बेइज्जती का मजा लेना कोई इन जैसे संघियों से सीखे। आपको तो पता ही है कि महिलाओं के बारे में किस तरह संघी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इन्होंने पेला था और उसके बाद माफी भी मांगी थी, और उसके बाद 20-20 बच्चे पैदा करने वाले ज्ञान। और अब देखिए, सीएम तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ और कोरोना के मामले में कैसा बेतुका बयान दिया है। आप सबसे पूछना चाहता हूं कि देश के राज्यों के प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह का बेतुका बयान दे तो क्या उससे देश कोरोना से लड़ने में कारगर साबित होगा? देश को मदद मिलेगा या फिर देश की जनता और भी गैर जिम्मेदार होगी? लेकिन दोस्तों, आगे मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं हरिद्वार का सिर्फ एक दिन, इस रविवार का मैं कोरोना रिपोर्ट बताता हूं। सिर्फ रविवार को 401 लोग हरिद्वार शहर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और वो भी महाकुंभ के अंदर। कई अखाड़ों के प्रमुख महंत कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं कईयों के रिपोर्ट आने अभी बाकी है। और आप सबको तो पता है कि जैसे ही महंत, पंडा, पुजारी, साधु कहीं पधारते हैं तो उनसे मिलने के लिए, उनके साथ अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने के लिए, उनकी जमीन का फायदा लेने के लिए आम व्यक्ति तो जाते ही हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी जमकर वहां पहुंचते हैं। ऐसे में आप सबको ये भी पता होगा कि तमाम साधु महंतों के पास जाने आने वालों की लिस्ट और उनकी तमाम कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं होते, कोई लेखा जोखा नहीं होता। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही है कि हरिद्वार पुलिस किस तरीके से ट्रेसिंग करेगी उन सभी लोगों का जो उन तमाम साधु संतों से मिलकर पूरे हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड और भारतवर्ष में कोरोना फैलाने के लिए कोरोना के वाहक बनेंगे। मीडिया तो उनके बारे में कुछ कहेगी नहीं, और मीडिया तो ऐसे भी इस मामले में कुछ कह नहीं रही। हाँ, बात अगर मुसलमान की होती, बात अगर मरकज की होती, तबलीगी जमात की होती, तो कुछ बात किया जा सकता था, लेकिन मुद्दा तो ये बनने लायक ही नहीं है। इस मुद्दे में तो कोई दम ही नहीं है। अरे अरिद्वार में महाकुंभ लग रहा है, गंगा माता की वहां पर इतनी बड़ी कृपा है, कैसे कोरोना होगा? हो ही नहीं सकता। अरे मूर्खो, गंगा माता तुम्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाती है, ये नहीं कहती है कि एक साथ मिलजुल के गंदगी को आपस में बांटो तो भी तुम स्वस्थ रहोगे। और दोस्तों, जहां तक तबलीगी जमात और मरकज का मामला है तो उसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि क्यों उसे इतना ज्यादा टारगेट किया गया था। मुसलमान भाइयों को तो पता होगा, लेकिन ज्यादातर हमारे हिंदू भाइयों को पता नहीं होगा। आपके लिए बता दें कि दरअसल मरकज इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का स्थल होता है, जहां पर तबलीगी जमात खास करके इस मरकज का इस्तेमाल करती है और इस्लाम धर्म को देश विदेश हर जगह प्रचार प्रसार करने का काम करती है, इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताती है। यही कारण है कि संघ के निशाने पर मुस्लिम धर्म, मरकज और तबलीगी जमात आ गया। और जब केंद्र में संघियों की सरकार हो तो आखिर उसे कौन बचा सकता है उनसे? आखिर मुझे बताइए ना, ऐसा कौन नहीं करता इस देश में? आखिर जाति जाति में शादी, धर्म धर्म में शादी करने का जो रिवाज है, आखिर वो किस लिए है? इसके पीछे क्या रहस्य रहा होगा? क्या अपनी जातियों को बढ़ाना, अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाना, यही मकसद नहीं हो सकता है?
और अगर हिंदू अगर अपने देश में रहकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार का काम कर सकता है तो क्या ये मुसलमानों का देश नहीं है, सिखों का देश नहीं है, जैन पारसी तमाम धर्मावलंबियों का ये देश नहीं है? अगर वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार का काम करते हैं तो क्या वो देशद्रोही का काम करते हैं? अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देशद्रोही अगर कोई है तो वो महात्मा बुद्ध है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो तो पूरी दुनिया का सैर किए थे, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ना जाने कहाँ कहाँ गए। अगर ऐसा है तो कई देशों के लिए तो ये लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। क्या आप इन चीजों को मानते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर सच्चे दिल से आप दोनों केस को स्टडी करेंगे, दोनों को एक समान पाएंगे, और इसका कारण सिंपल है। कोरोना संक्रमण का बीमारी है, चाहे बंद कमरे में रहे चाहे आप खुले में रहे। अगर खुले में रहने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता तो फिर लॉकडाउन क्यों किया जाता है? तो फिर बाजार क्यों बंद किया जाता है? आवागमन क्यों रोका जाता है? ट्रेन में भी तो पूरा हवा चलता है, बस में भी हवा चलता है, आखिर वहां पर लोगों का आवाजाही क्यों बंद किया जाता है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको ये संघी सरकार, ये संघी नेता कभी नहीं देंगे। लेकिन अपने असंवैधानिक कृत्य को सही ठहराने के लिए अपनी संघी और बेतुकी बयानबाजी से ये बाज नहीं आएंगे। और ऐसे भी भारत की महान जनता का उसको वरद हस्त प्राप्त है तो उसे डर काहेगा, कुछ करे या ना करे। आपके बच्चे रोजगार के बिना दर दर की ठोकर खाए, आपके घर में रोटियां है या नहीं है, आपके किसानों को गद्दार कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए, आतंकी कहा जाए, आपके बच्चों को जॉब से निकाला जाए, चाहे आपके घरों में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन हिंदू धर्म का बचाना तो बहुत जरूरी है। अरे हवा नहीं रहेगी, हम कुछ मिनट तक जिंदा रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे 1-2 दिन जिंदा रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हम जिंदा रहेंगे, जिसकी जैसी स्टेमिना। लेकिन धर्म नहीं रहेगा, आदमी जिंदा कैसे रहेगा? अरे ऑक्सीजन से भी बड़ा महत्व धर्म का है। अरे बेवकूफ हो, जिसने तमाम धर्म ग्रंथों का निर्माण किया, लिखा, रचा, चाहे वो किसी भी धर्म का, अरे बेहुदो जाके पढ़ो, पहले चैप्टर के किसी लाइन में लिखा होगा कि इंसानी धर्म सभी धर्मों से ऊपर है। तुम किसकी बात करते हो? दोस्तों, आप सबसे आखिर में एक ही निवेदन है, सच की आवाज बनो। कहीं कुछ हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के न्यूज के ऊपर खुद को दंगों की आग में झोंकने से पहले एक खबर की 100 जगहों से पुष्टि करो, उसके बाद कोई कदम बढ़ाओ। और दंगे जैसे या फिर किसी भी धर्म के विरोध में कोई अगर गलत चीजें लिखता है, करता है, तो उसके लिए तमाम तरह की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। और अगर आपको लगता है कि तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं भी कुछ कर नहीं पा रही है तो इस सरकार को, संघियों को उतार के फेंको, कानून को अपने हाथों में क्यों ले रहे हो? जो संघी कहा करता था कि कांग्रेस राज में हिंदू खतरे में, आज पूरे देश में भाजपाइयों संघियों का पताका फहराने के 7 साल बाद भी अगर देश में हिंदू खतरे में है तो फिर इन्हें गद्दी पे बैठा के आप अपना मजाक क्यों बनवा रहे हैं? धर्म का पर्दा हटाइए, खुली आंखों से और खुली दिमाग से चीजों को देखिए और सही गलत पर विचार कीजिए, तभी आपका धर्म बचेगा, जाति बचेगा, देश बचेगा और फिर ये दुनिया बचेगी। याद रखिएगा, आपसे इस देश दुनिया का अस्तित्व है, आप नहीं तो ये देश दुनिया धर्म कुछ भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मदन मोहन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।